गोलू बंदर एक तालाब के अंदर तैर रहा था। इसी बीच उसे तालाब किनारे कुछ दूरी पर जानवरों की आहट सुनाई पड़ी। खट 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 की आवाज भी आई। उसने पलटकर देखा तो दो बारहसिंघा आपस में सींग फंसाकर परेशान हो रहे थे। गोलू बंदर बोला, अरे रुक जाओ पहलवानों, देख लिया ना झगड़े का अंजाम क्या होता है, मैं आ रहा हूं। गोलू उन दोनों के पास पहुंच गया और उनकी सींगों का बड़ी बारीकी से मुआयना करने लगा। वो दोनों सींग निकालने की कोशिश में थक कर चूर हो गए थे। बंदर ने पूरी कोशिश के साथ उनकी सींगों को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। गोलू बंदर बोला, अरे तुम लोगों की सींगें तो कटीली झाड़ी से भी खतरनाक है। इसकी इतनी शाखाएं हैं कि कौन सी शाखा कहां फंसी है समझ में ही नहीं आ रहा है। एक को छुड़ाने में दूसरी फंस जाती है, इसीलिए तो निकल नहीं पाती है। एक बारहसिंघा बोला, गोलू भाई कुछ भी करो, हमें इस मुसीबत से बचाओ, वरना हम इसी मुसीबत में फंसे रह जाएंगे और शेर बाघ चीते आकर हमको खा जाएंगे। नहीं नहीं, गोलू के रहते हुए ये नहीं हो सकता, मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या करूं? आइडिया! तुम लोग शांति के साथ बैठे रहो, एक दूसरे से प्यार से बोलो। मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तुम्हें इस बंधन से छुड़ाता हूँ। दूसरा बारहसिंघा बोला, ठीक है गोलू भाई, जल्दी आना, वरना हम किसी का खाना बन जाएंगे। गोलू बंदर वहां से चला गया और कुछ देर के बाद चूहों की एक टोली लेकर आ गया। एक बारहसिंघा बोला, अरे गोलू भाई, ये चूहों की फौज क्यों लेकर आए हो? गोलू बोला, अरे ये देखने में चूहे हैं, लेकिन इनके दांतों में बड़ा दम है। ये जो आगे है वो जिम्मी चूहा है, ये इनका सरदार है और बड़ा दमदार है। अब देखना इनका कमाल। जिम्मी के निर्देशन में सभी चूहे बारहसिंघा की सींगों के ऊपर चढ़ गए और फंसे हुए भाग को बड़ी ही चतुराई से काटकर अलग किया। कुछ ही देर में दोनों बारहसिंघा आजाद हो गए। आजाद होकर दोनों प्रसन्न हो गए। एक बारहसिंघा बोला, आप लोगों का बड़ा बड़ा धन्यवाद। मैं तो पास के जंगल से आया था, गलती मेरी ही थी जो मैं इनसे भिड़ गया। अच्छा तो मैं चलता हूँ। दूसरा बारहसिंघा बोला, भैया मैं भी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। मैं तो आप लोगों के ही राज्य में रहता हूँ। गोलू भैया को बहुत दिनों से जानता हूँ, लेकिन आज तो मैं उन्हें मान गया। गोलू ने लाकर सभी चूहों को कुछ खाना खिलाया और फिर उन्हें विदा किया। बारहसिंघा बोला, गोलू भाई तुम सचमुच बहुत अच्छे हो, मुझे आजाद किया और सभी चूहों को दावत भी दी। दोस्त हो तो तुम्हारे जैसा हो मेरे दोस्त। कहीं भी मेरी जरूरत पड़ी तो मैं अपनी जान की बाजी लगाने में भी पीछे नहीं हटूंगा। गोलू बोला, अरे दोस्त की जान खतरे में आए ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा। अलबत्ता दोस्त के लिए मैं अपनी जान लड़ा दूंगा। एक बात है, यहाँ शेर बाघ चीते से सावधान रहना पड़ेगा। अब तुम मेरे दोस्त बन ही गए हो तो मैं तुम्हें आज से मोलू कहकर बुलाऊंगा, क्योंकि दोस्त बड़ा ही मूल्यवान होता है। गोलू और मोलू की जोड़ी जम गई। वो अक्सर साथ में रहते और साथ में घूमते थे। गोलू पेड़ों के मीठे मीठे फल मोलू को लाकर खिलाता था। मोलू भी पहाड़ों से नए नए फल लाकर गोलू को खिलाता था। एक दिन मोलू पहाड़ी पर चल रहा था। वहां उसे एक हिरन का बच्चा झाड़ियों में फंसा हुआ दिखा। मोलू झट से वहां पहुंचा और उसने अपने सींग से झाड़ी हटाकर उस बच्चे को बाहर निकाल लिया। हिरनी बहुत ही प्रसन्न हो गई और उसने एक दुर्लभ जादुई जड़ी बूटी लाकर मोलू को दे दी और दिल से धन्यवाद भी दिया। हिरनी बोली, बारहसिंघा भाई, यह जड़ी बूटी बड़ी ही चमत्कारी है। इसने मेरी जिंदगी संवारी है। इसे खाने के बाद तुम्हारी शक्ति 4 गुना हो जाएगी, दौड़ने की शक्ति 5 गुना हो जाएगी। यदि कोई आफत सामने आएगी तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, परंतु इस शक्ति का दुरुपयोग कभी मत करना। बहुत अच्छी बात है बहन, मुझे इससे जो भी शक्ति मिलेगी इसका सदुपयोग करूंगा। मोलू वो जादुई जड़ी बूटी लेकर दौड़ते हुए गोलू के पास पहुंच गया। उसे जड़ी बूटी के बारे में बताया और आधी जड़ी बूटी खिला दी। अरे ये मुझे क्या हो रहा है, मेरे अंदर बड़ी शक्ति आ गई है, जरा देखता हूँ। गोलू ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उठाकर ऐसे फेंका जैसे कोई खिलौना फेंकता हो। एक आम का पेड़ पकड़कर हिला दिया तो बहुत सारे पके हुए आम नीचे गिर गए। वो आम खाने लगे। मोलू जैसे ही जड़ी बूटी खाने जा रहा था, एक बाघ वहां पर आ गया। मोलू पास में ही छिप गया।
बाघ उसे ढूंढने के लिए जैसे ही उस तरफ गया, बीच में गोलू आकर खड़ा हो गया। बाघ ने गोलू पर पंजा मारने की कोशिश की तो गोलू हवा में उड़ गया और नीचे आकर बाघ के सर पर ही गिर गया। बाघ को दिन में तारे नजर आने लगे। अरे मोलू, मेरा वजन बहुत बढ़ गया है। अरे तूने अभी जड़ी बूटी नहीं खाई? खा ले जल्दी से खा ले, इसके बाद जो चाहे वो पाले। मोलू ने जड़ी बूटी खा ली और उसी समय बाघ उस पर टूट पड़ा। लेकिन ये क्या, बाघ उल्टे गिर गया और उसे चक्कर आने लग गया। अरे अभी तक तो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन ये बाघ कैसे गिर गया? बाघ मोलू के पीछे दौड़ा तो मोलू हवा से बातें करने लगा। मोलू पानी में कूद गया, बाघ उसके पीछे गया। मोलू इतनी तेजी से तैरने लगा कि उसकी तैराकी देखकर बाघ को चक्कर आ गया। इसी बीच बाघ की पूंछ को किसी ने पानी के अंदर ही खींच लिया। वो बड़ी तेजी से पीछे जाने लगा। इसके बाद पानी में ही बड़ी तेजी से गोल गोल घूमने लगा। बाद में पता चला कि ये सब गोलू की ही कलाकारी थी। बाघ किसी तरह पानी के बाहर निकला तो सामने गोलू और मोलू खड़े दिखाई पड़े। बाघ बोला, अरे बाप रे, दोनों शैतान है रे, जान बचाओ, भागो यहाँ से। अब यहाँ दोबारा नहीं आ पाऊंगा, एक बार छोड़ दो। गोलू बोला, अबे घनचक्कर, तुझे पकड़ा ही कहाँ है? अगर हम पकड़ कर जकड़ लेंगे तो तेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। एक नमूना दिखाऊं क्या? बाघ बोला, नहीं। इतना कहकर बाघ वहीं बेहोश हो गया और गोलू और मोलू खुशी से नाचने लगे।